वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या आप लोगों का अगर नो कांटेक्ट है तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर अगला एक्शन क्या लेंगे, तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में मैंने कुछ लव मैसेज भी रखे हैं क्योंकि वो मुझे आपकी रीडिंग से पहले ही चैनल्ड हुए हैं। तो बस आप पार्टनर का अपने मन में नाम ले सकते हो जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इन एंड आउट कांटेक्ट है, और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने अपने पार्टनर का मन में नाम ले लिया होगा। तो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपको लेकर अगला एक्शन क्या लेंगे, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उस पर्सन को अच्छे से मालूम है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल करता है कि वो आपसे इस रिश्ते में जस्टिस दें, आपको न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिलेशन काफ़ी लोगों का बहुत मजबूत था, कई सालों पुराना रिश्ता हो सकता है, और कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं जिनमें ये रिलेशन अभी पिछले 1-2 सालों में ही आपकी लाइफ में आया हो। आप दोनों के बीच ये रिलेशन बहुत जल्दी ग्रो किया। इतनी जल्दी एक दूसरे के लिए आप दोनों फीलिंग्स, इमोशंस और एक ऐसा बॉन्ड फील करने लगे कि आपको लग रहा था कि हम दोनों के बीच में जैसे पूरी दुनिया समा गई है। ना आपको दुनिया वालों की फ़िक्र, ना टेंशन, ना आपके पर्सन को दुनिया वालों की परवाह रहती थी, ना फ़िक्र रहती थी। आपको लेकर वो बहुत पॉजेसिव रहे हैं और बहुत थोड़े टाइम में ये प्यार परवान चढ़ा है। इस रिश्ते में गहराई देख पा रही हूँ मैं। इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए मर मिटने जैसी बातें हुई, लेकिन आज अगर आप इस वीडियो पे पहुँचे हो ना, तो इसका मतलब है आपके रिश्ते में इन एंड आउट सिचुएशन बन चुका है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वही सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है और ये चले जाते हैं। जैसे मानो इस रिश्ते में किसी की नज़र लग गई। तो ये पर्सन अगला एक्शन, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं वो इस रिश्ते में आगे। ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के साथ ये आने वाले दिनों में आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आएंगे और ये आपकी लाइफ के बारे में उनसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है और किसी मौके की तलाश में है। इस पर्सन के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशंस रखते हो। आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, और आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में सब कुछ मानते हो, क्योंकि आपने इनको कई बार बोला है कि मेरी लाइफ में मैंने आज तक किसी को इतना प्यार नहीं दिया, माता पिता के अलावा, भाई बहनों के अलावा, जितना मैंने तुम्हें अपना माना है। और आपको ना इस रिश्ते से उम्मीदें भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना दरार आ चुकी है। ये रिलेशन कुछ लोगों का अचानक टूटा होगा, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट है। ये रिश्ता तब टूटा होगा आपकी लाइफ में जब आपने सोचा नहीं था। कुछ ऐसा आप दोनों के बीच हुआ कि ये रिश्ते में कुछ ऐसा अनसुना, अनकहा और अनदेखा रह गया, और अचानक इस रिश्ते का
मान लो ब्रेकअप हो गया, टूट जाना सडनली हुआ है, और जो आज भी आपके दिमाग से जाता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये सिर्फ टेम्परेरी सेपरेशन है। इनके लौटने के चांसेस अभी आगे रीडिंग में देखते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं। इस रिलेशन में ये पर्सन जो है ना, आपको छोड़ने के बाद शायद किसी ऐसे रिश्ते के अंदर चले गए हैं जो इनको लगता है कि वो इमोशंस नहीं रखता। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, ये आपको छोड़ने के बाद किसी दूसरे इंसान के साथ किसी रिलेशन में चले गए, या इन्होंने जानबूझकर आपको भुलाने के लिए किसी और रिलेशन में एंट्री मारी, किसी से फ्रेंडशिप की, किसी से ऑनलाइन बातें शुरू की, किसी फ्रेंड के थ्रू कोई और फ्रेंड इनको मिला, या किसी फ्रेंड की वेडिंग में कोई इनको मिला और उनसे इनकी फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, और कुछ ही दिनों में इनको लगा कि वो आपको भूल जाएंगे, कभी याद नहीं करेंगे। बट ये उनके साथ हो नहीं रहा। ये अपनी लाइफ में ना परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने कोई रॉन्ग चॉइस ली है, कोई गलत रास्ता उठाया था, कोई कदम जल्दबाजी में उठा लिया, जिसको अब ये बदलना चाह भी रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद अब पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन ना प्रैक्टिकल बहुत है, ये मैं बता दूं। इनमें इमोशंस कम हैं और जीवन में दुनियादारी, समाज को लेकर, पैसों को लेकर अच्छी खासी समझ है, लोगों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं। इनको कोई पहली दफ़ा मिलेगा तो ये उसके हाव भाव से, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन, ये प्रॉपर जज कर पाते हैं कि वो पर्सन अंदर से कैसा होगा या क्या सोचता होगा। लेकिन आपके साथ उल्टा है, आप लोगों को जल्दबाजी में मौके देते हो, आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करते हो, क्योंकि आप अंदर से भावनात्मक हो। आपकी भावनाएं आपको जल्दबाजी में बहका देती हैं, और अंदर से मासूमियत से भरे हो आप, इसीलिए जल्दबाजी में आप लोगों के ऊपर दयालु हो जाते हो और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पर्सन को ये भी लगता है कि वो अगर आपको मनाना चाहें, आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहें तो वो ला सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद पहले जैसी बात नहीं रहेगी। अब आप उन पे शक करते हो, या उन्होंने कई बार इस रिश्ते में आपके भरोसे को तोड़ा है, तो अब आप इनकी लाइफ में अगर मौका दोगे तो आपको समझाना, आपको विश्वास दिलाना इनके लिए मुश्किल सा हो जाएगा। तो ये अभी अपनी लाइफ में कहीं भी हैं, चाहे आपके शहर में हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री से हैं, किसी अदर कास्ट, रिलीजन, अदर कल्चर, अदर बैकग्राउंड से हैं, इनको इस बात का भी डर लगता है कि हमारा फ्यूचर साथ कैसे बनेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं। और कुछ दूरियां तो इनको फैमिली के कारण लगी हैं कि परिवार इनके रिश्ते को कभी अप्रूव नहीं करेगा। अगर वो शादी का सोचते भी है ना, तो अपने 2 कदम पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो अपनी गलती से इनको जो समझ आ रही है, जो सीख मिली है, वो इस इंसान के अंदर ना आपके प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ा रही है, क्योंकि इनको अपनी गलती आज तक किसी ने रियलाइज़ नहीं करवाई। काफ़ी लोग इनको ऐसे जीवन में मिलते होंगे जो इनके मुंह पर बहुत सच्चे बनते हैं, इनके सामने तारीफ़ करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं या टाइम देते हैं, तो इनको लगता है कि वो सब मेरे अपने हैं। लेकिन आप इन्हें अच्छे बुरे के बीच का अंतर बताते होंगे, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपको ना बातें गोल गोल घुमाना पसंद नहीं है। आप सीधा दिल की बात करते हो, जो मन में आपके होता है वो सामने वाले को बोल डालते हो। तो ये बातें आपके पर्सन को आज अपने जीवन में
कोई समझाने वाला नहीं है। इनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इन्हीं की तरह हैं, सामने बहुत मीठे हैं, बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते होंगे, इनके काम भी आते होंगे जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन इनको लगता है कि ये लोग लॉन्ग टर्म में इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग इनसे भी अपना मतलब निकालते हैं। अगर वो इनकी मदद करते हैं ना, तो इनसे भी वो उम्मीद लगाते हैं कि ये भी उनकी मदद करें। तो यहाँ मुझे मैनिपुलेशन, सेल्फिशनेस और कहीं ना कहीं लोगों के साथ इनके रिश्ते की जो समझ है वो इस पर्सन को समझ आ रही है कि लोग अगर इनकी लाइफ में हैं तो वो प्यार नहीं है, वो मतलब है। मुझे इस पर्सन के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनका अगला एक्शन कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, बहुत कम लोगों के लिए निकला है, पर हो सकता है कुछ लोगों में ये अगला एक्शन आपके जीवन में बहुत छोटी सी शुरुआत से करें। मतलब एक छोटा मोटा हल्का फुल्का हाय हेलो का मैसेज कर दें, आपको अनब्लॉक कर दें, आपके लिए कुछ सोशल मीडिया पर जहाँ भी इनका अकाउंट बना है, आईडी बनी है, वहाँ पे कुछ रोमांटिक लगा दें, कुछ अपॉलजी से मिलता जुलता मैसेज या कोट लगा दें, ताकि आप उन्हें पढ़कर इनके लिए जो भी गुस्सा मन में आपके भरा हुआ है या जो भी बातें आप दोनों के बीच में अधूरी रह गई हैं, इनकम्प्लीट हैं, आप वो कन्फेस करो। आप अपनी तरफ से इनको कोशिश करो, क्योंकि वो इस तरह के तरीके अपनाने वाले हैं कि आप उनके लिए अपने मन की बात को बताने में और ज़्यादा महीने और ज़्यादा हफ्ते या और लंबा इंतज़ार ना करो, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें लगी हुई नज़र आ रही हैं कि इन्होंने आपके ऊपर अपनी उम्मीदों को कायम रखा है कि एक ना एक दिन मेरा पर्सन कैसे भी करके मुझे माफ़ करेगा या माफ़ करेगी, और इस रिश्ते में मुझे एक और मौका देने को उनका भी मन है। लेकिन वो मेरी बातों से हर्ट हुए हैं, उनका दिल मैंने तोड़ा है, तो वो अपना टाइम ले रहे हैं रिकवर होने में। तो ये अपने मन को ऐसे सोच कर ना समझाते हैं, पर नो कांटेक्ट में हालत तो पतली है इनकी। खुश तो ये भी नहीं है, चाहे वो दुनिया के सामने अब इनको जिम्मेदारियां निभानी हैं या समाज में अपने पब्लिक इमेज को उसी तरह मेंटेन करना है जैसे ये सदियों से करते आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में आपसे खुलकर ऑनलाइन बातें करें, दोबारा आपके कांटेक्ट को अनब्लॉक कर दें, या किसी नई आईडी से, नए नंबर से अगर कोई आपको रीच आउट कर रहा है, बार बार आपको मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से आ रहे हैं, जो नंबर आपके लिए बिल्कुल नया हो, कोई आईडी आपके लिए नई हो, पॉसिबल है कि ये वो करा रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू करा रहे हैं या खुद ही किसी फेक आईडी से आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। या ये एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स की हो सकती है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में एनर्जी आप दोनों की वाइस एंड वर्सा भी लग रही है। यानी कि जो वो सोच रहे हैं, यहाँ पे आधे लोग उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। तो ये आपके मन में भी आ सकता है कि चलो मैं ही अपने पर्सन को फ़ोन लगा कर देखती हूँ या मैसेज कर देती हूँ या किसी फेक अकाउंट से इनको दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो ये एनर्जी आपके अंदर भी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनका जल्दी कोई एक्शन आने वाला है, उनके बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म के महीने, और उनके नाम का पहला लेटर निकला है। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए कि उसमें उपाय भी हों, उसमें गाइडेंस भी हो, उसमें सॉल्यूशन भी हो और डिटेल रीडिंग हो, तो आप टैरो रीडिंग कंसल्टेशंस या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन्ड है।
कौन सी सर्विस कैसे दी जाती है, क्या क्या अदर सर्विसेज हैं टैरो के अलावा, एस्ट्रोलॉजी के अलावा, क्योंकि मैं हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस भी देती हूँ, और हीलिंग के अलावा रिचुअल्स हैं, स्पेल्स हैं, क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज किया जाता है, क्रिस्टल्स किस तरह से काम करते हैं। तो आप कोई भी डिटेल गाइडेंस रेमेडीज़ के साथ, सॉल्यूशन के साथ अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो पेड सर्विस के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, जिसके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं। ठीक है, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो आपके पर्सन के जन्म के महीने निकले हैं। पहला निकला है मई, मई का महीना, मई मंथ, जनवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये कुछ बर्थ मंथ हैं, जन्म के महीने। फिर आपके पर्सन के नाम के लेटर्स हैं। ये नाम का पहला अक्षर है। सबसे पहले है लेटर बी, बॉल वाला, आई, डब्ल्यू, ए, एफ, टी और लास्ट यहाँ पे है लेटर के। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स हैं आप लोगों के पार्टनर के, जिनकी इस रीडिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि डबल ट्रिपल एनर्जी लग रही है उनकी। और जिन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर नहीं आया, उनके लिए ये रीडिंग जो रेजोनेट करेगी वो 60% या 65% तक ही करेगी। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में उनका अगला एक्शन, जिनके मैंने नाम का लेटर बताया है, उनके लिए अगले 3 हफ्तों में, नेक्स्ट 3 वीक्स, या फिर कम से कम आप लोगों के लिए 1.5 महीना लग सकता है, 1.5 मंथ। और जिनका बहुत लंबे समय से कांटेक्ट ब्रेक हो रखा है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या किसी रीज़न से आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये टाइम आगे भी जा सकता है। कुछ हफ्ते और 1.5 महीने से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में 2 चॉइसेस को लेकर या 2 सिचुएशंस को लेकर परेशान है। तो ये इंसान का जो अगला आपके जीवन में कदम है वो ऐसा रहेगा कि जिसमें क्लैरिटी होगी, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये वापस आके दोबारा जाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन इनको आने में सोच समझकर कदम बढ़ाना है। ये उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि ये इस रिश्ते पर गिव अप कर दें, अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें, जो करेंगे भगवान करेंगे या वो हायर पावर करेंगे। और कभी कभी ये उस एनर्जी से खुद बाहर आ जाते हैं कि नहीं, मुझे वेट नहीं करना, मुझे इस रिलेशन के अंदर कोई कदम उठाना है, कोई एक्शन लेना है, ताकि ये पर्सन मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाएं। तो ये ना भी डबल माइंड है, या तो 2 लोग हैं, आप या थर्ड पार्टी हो, या फिर 2 सिचुएशंस हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो आप उन्हें शादी के लिए कहोगे, साथ रहने के लिए कहोगे, या हमेशा परमानेंट रिलेशन आपको इनसे चाहिए, कांटेक्ट चाहिए। बीच बीच में ये आप ब्रेक नहीं चाहते कि कुछ टाइम ये आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं और फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो शायद ये आपकी एनर्जी को ड्रेन भी करते हैं। और ये जो छोटे छोटे टेम्परेरी मिनी ब्रेकअप्स आपके बीच में होते हैं ना, वो इस पर्सन को भी और आप दोनों को फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी और एक एंगर वाली एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। क्योंकि जब बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, जब बार बार इंसान रिश्ते में कांटेक्ट को तोड़ेंगे, फिर दोबारा लाइफ में आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, तो वो आपके रिश्ते को कमज़ोर करता है, ना कि स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारी मैच्योरिटी
आपके पर्सन में आनी बाकी है। आप दोनों के रिश्ते में यही प्रॉब्लम है कि एक इंसान इस रिश्ते को शुरू से बहुत ज़्यादा अपने दम पर आगे बढ़ाने का सोच रहा था या सोच रही थी, लेकिन दूसरे की इतनी एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट या इतना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो भी इस रिश्ते को अपना 100% दे और भविष्य में आगे लेकर जाए। इसीलिए आपके इस रिश्ते के अंदर इन एंड आउट सिचुएशन बना हुआ है। मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज हैं आपके पर्सन के, जो आपकी रीडिंग से पहले ही मुझे चैनल्ड हुए हैं। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, पिछली 3 रातों से मैं सोया नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, कैसे कहूँ आई लव यू। तो ये आपके पर्सन के मन की बात है। शायद ये पिछले 3 दिनों से अच्छे से सोए ना हो, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मन कर रहा है इनका आपकी तरफ आने का। लेकिन वही बात है ना कि पुरानी बातें आप दोनों के बीच में जो हुई होंगी वो शादी या फ्यूचर को लेकर हुई होंगी, या इनकी कोई मैरिज है, ये कहीं मैरिड हैं, तो आपने कहा होगा कि आप अपनी मैरिज से जब बाहर आओगे तब हमारा साथ फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले से पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों में ये रिश्ता ऐसे शुरू हुआ होगा कि इन्होंने अपनी शादीशुदा होने की बात को छुपाया था, और जब आपको ये पता लगा कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनका कहीं डिवोर्स चल रहा है, तो वो बातें आपको सडन शॉक दे गई। आपको ऐसा लगा कि अब आपका इनका भविष्य क्या होगा। तो ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीम भी करते हैं, आपको लेकर ना सोचते हैं दिन में भी कि अभी आप ये कर रहे हो, अभी आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप उसके साथ खुश हो तो मैं वापस जाकर क्यों उस इंसान के जीवन को ख़राब करूं, या मैं क्यों उस पर्सन को बार बार परेशान करूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर में ना अपने मन से बातें बनी हुई हैं जो शायद सच ना हो, क्योंकि ये आप पर शक भी करते हैं। अगर आपने इनको अपने से कांटेक्ट में रखा नहीं है, आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, तो इनके मन में ये बात आती है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा, तो अब जाने का क्या फ़ायदा। और शायद आपने इनको लास्ट टाइम बोला भी होगा कि काश मैं किसी और पर्सन पे इतना टाइम लगाती, या इतना टाइम इतना प्यार मैं किसी और को करता या किया होता, तो वो मेरे प्यार की कद्र करते, वैल्यू करते। तो वो बातें ना इनको ट्रिगर दे गई हैं। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, बहुत सारी गलतियां मुझसे हो गई हैं, एक मौका दे दो, आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो ये पर्सन को आप अगर मौका देना चाहते हो गाइस, आपकी अपनी चॉइस है, अपना इंटरेस्ट है और अपना डिसीजन है। सिर्फ रीडिंग को सुनकर किसी इंसान के साथ दोबारा रिश्ता शुरू करना, जिसने ऑलरेडी आपको कई बार लेट डाउन फील कराया हो, धोखे दिए हों, अकेला कर दिया हो, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हों, ये भी नहीं सोचा कि पीछे आपका अकेले में हाल क्या होगा, आप कितना उनको याद करोगे, कितना रोओगे, कितना तड़पोगे। तो ये सारी बातें आपको सोचकर ही मौका देना है। सिर्फ रीडिंग को सुनकर ना कभी भी डिसीजन नहीं लेना जब तक वो रीडिंग आपकी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ना हो, जहाँ पे आप कंसल्टेशन लेते हो किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी मास्टर से, किसी से भी। पेड रीडिंग की रीडिंग्स बहुत अलग होती हैं और उसमें सच्चाई भी बहुत ज़्यादा साफ निकल कर आती है। उसमें पता लग जाता है कि इनके साथ फ्यूचर आपका है या नहीं है, और प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है कोई उपाय करके, कोई समाधान लेकर। तो फ़िलहाल गाइज़ मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं।
आपकी रीडिंग में इतने ही एनर्जीज़ निकले हैं, इतने ही कार्ड्स आए हैं। मैंने कोशिश की है काफ़ी लोगों को वो सब बताने की जो आपके टैरो बताना चाह रहे थे। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, जिन्हें भी टैरो जानने की ज़रूरत है, जो भी टैरो से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर किसी की मदद करोगे, किसी के काम आओगे, तो वो भी ब्लेसिंग्स ही आपको मिलती हैं, वो भी आशीर्वाद ही आपके जीवन में आता है। तो क्लेम ज़रूर करें, थैंक यू गॉड लिखें कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, बाय बाय।